बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। तो आज मेरे जो वीडियो में ना कुछ दो किस्म की बातें बड़ी मज़े की होने वाली हैं। एक तो हमने जाना है कहीं बाहर, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग नाश्ता कर लेंगे। ठीक है, मैं बनाने लगी थी मूली वाले पराठे, तो मैंने कहा चलें झटपट सी एक रेसिपी रैंडम सी आपको दे दूं, जिसमें प्याज जा रहा है, धनिया जा रहा है, हरी मिर्च जा रही है, ज़ीरा जा रहा है, नमक, लाल मिर्च और अजवाइन जा रही है। तो ये एक जो है ना मूली को क्रश करने के बाद मैंने उसका पानी स्क्वीज़ करके और एक मसाला सा बना लिया था, और साथ में मैं बनाने लगी थी इसके पराठे। तो सीज़न में जब विंटर आता है तो ऑब्वियसली सब लोगों के घरों में इसी तरह के नाश्ते बनना शुरू हो जाते हैं। मज़ा आता है, गरम गरम पराठे खाने का बहुत मज़ा आता है। और डिफरेंट डिफरेंट लोग फीलिंग्स कर रहे होते हैं, कोई मूली के, कोई आलू के। छोटे होते मुझे वैसे मूली के पराठे बहुत बुरे लगते थे। अब मुझे नहीं पता, मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ वही सब्ज़ियाँ मुझे टेस्टी लगने लग गई हैं, वही पराठे मुझे अच्छे लगने लग गए हैं। तो शायद हम जब बड़े हो जाते हैं ना, हम अपने घर वालों को जब देखते थे, पेरेंट्स को देखते थे, तो हम कहते थे कैसे ये लोग इस तरह की सब्जियां खा लेते हैं और कैसे कितने शौक से खा लेते हैं। और हमारा दिल ही नहीं करता था इस तरह के खाने को। अब जैसे आजकल सीज़न में साग, और जो न्यू जनरेशन के बच्चे साग पे मीम बनाते हैं, और मुझे बड़ी हंसी आती है कि वाकई में मुझे भी साग बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब वही साग मुझे अच्छा लगने लग गया। तो मुझे लगता है जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारे थोड़े से टेस्ट बड चेंज हो जाते हैं और हम लोगों को उस तरह की चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। तो ये मैं बना रही थी पराठा अपने लिए और घर वालों के लिए, सबके बारी बारी बन रहे थे और सबको मैं खिला रही थी, क्योंकि इसको खाने के बाद हम लोगों ने जाना था खाला की तरफ। और कोशिश हो रही थी कि जो है ना काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए। तो बस मैंने इसीलिए आपके लिए भी जल्दी जल्दी एक पराठे की वीडियो बना ली कि ये जितना मूली वाला या फिलिंग वाला पराठा पतला और बारीक होता है ना, उतना ही टेस्टी होता है। ये मैंने एक दफ़ा देखा था जब मैं अपनी खाला के घर गई। उनकी एक हेल्पर थी इस्लामाबाद में, और वो बंदी इतने बारीक पराठे बनाती थी, इतने बारीक पराठे कि जैसे लगता था आप कागज़ खा रहे हैं। और मुझे तब से पता चला था कि बारीक पराठे का जो टेस्ट है ना, वो भी एक अलग ही होता है। तब मैं खैर काफ़ी जो है छोटी थी, और तब से मुझे आइडिया, और मेरी भी यही कोशिश होती है बारीक से बारीक पराठा बने। जाने से पहले हम उनकी तरफ जा रहे थे, तो मैंने क्या किया था, जल्दी जल्दी एग्स बॉयल कर लिए थे और उसमें डाल दिया था नमक और काली मिर्च और मायोनीज़। ये वाली जो सैंडविच है ना, खाला को बड़े पसंद है, तो हम लोगों की वो आती हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशल भी बनाती हूँ। और जब मैं अब उनकी तरफ जा रही थी, तो मैंने ये भी फटाफट उनके लिए सैंडविच बनाए। कुछ बना चुकी हुई थी, थोड़े से कम हो गए थे, मैंने कहा चले ये वाली भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। कितने झटपट है, क्लब सैंडविच है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इतने लाइट और इतने रिफ़्रेशिंग। सिर्फ इसका एक मैजिक ये है कि आपने जो है ना ब्रेड बड़ी फ़्रेश लेनी है। आपकी ब्रेड पुरानी नहीं होनी चाहिए। जितनी ब्रेड फ्रेश होगी ना, उतना ही सैंडविच जो है ना बड़ा ही मज़े का बनेगा। और खाला को पसंद था, तो हम लोग जा रहे थे। हमारी फैमिली में, हमारे यहाँ आदत है कि कोई एक दूसरे की तरफ जब भी आ जा रहा होता है ना, या तो मैं तो ज़्यादातर हमारे घर में होता है कि हम होममेड चीज़ें बना के ले जाते हैं, या फिर वो आते हैं तो वो भी कुछ लेके आते हैं लाजमी। लेकिन होममेड इसलिए बनाती हूँ क्योंकि उनको हमारे घर की चीज़ें बड़ी पसंद आ रही होती हैं, और हम कह रहे होते हैं कि चलो इसी बहाने जो है ना सब मिलके बैठ के खा लेंगे, तो इसलिए कुछ ना कुछ बना के लेके जाते हैं। ये क्रम्स मैं ज़ाया नहीं करूँगी, साइड वाले एजेस इसको मैं क्रम्स के तौर पे यूज़ कर लूँगी, या किसी और तरीके से यूज़ किया जाएंगे। जल्दी जल्दी लगा लेते हैं सैंडविच में बैटर, एग वाला, बॉयल एग वाला, और इसको मैं कंटेनर्स में डाल लिया था। और मैं ये रूम में आ गई थी कपड़े चेंज करने के लिए। मैंने सबसे पहले अपने कपड़े रेडी किए जाने के लिए। मैं आपको ये दिखा रही थी, ये इतनी प्यारी लेस है, इस पर सीक्वेंस लगे हुए हैं, और इसके साथ ये नेट का दुपट्टा है। ये ना मारिया बी का सूट है। मैंने इसके बाद ना अभी तक कोई इस तरह का इतना फ़ाइन इनका जो है ना, वैसे तो बहुत बहुत प्यारे, और अब तो बल्कि बहुत ज़्यादा हैंड वर्क, ज़्यादा वर्क वाले कपड़े आ गए हैं। ये मेरा काफ़ी पुराना सूट है, लेकिन ये मुझे प्यारा इतना लगता है कि मैं इसको बहुत कम पहनती हूँ। जो मुझे अच्छे लगते हैं ना कपड़े, वो मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो फ्यूचर में मेरा प्लान यही है कि मैं इसी सूट से लैस उतारूँगी, और दुपट्टा भी, और इसी दुपट्टे को और लैस को मैं किसी और सूट पे यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे लैस भी बहुत अच्छी लगती है और मुझे इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा लगता है। चाह के भी मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस सूट को जो है ना वो वेस्ट करूँ। तो बाज़ कपड़े जो होते हैं ना बड़े दिल के करीब होते हैं, तो आप भी ऐसे ही कर लिया करें, उसको रीयूज़ कर लिया करें, रिसाइकिल करने की कोशिश किया करें। हर चीज़ का हमने ही हिसाब देना है। खैर,
तो नेक्स्ट चले थे, फिर निकल गए थे खाला की तरफ। और बस एक तो रेसिपी शेयर होगी क्विक वाली आपके साथ, और अगर ज़्यादा डिटेल वीडियोस में आपको बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स के साथ चाहिए तो आप मेरे सना यासिर जो है ना चैनल पे आप चले जाए, वो ज़्यादा वहाँ पर आपको डिटेल में चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो लोग बहुत से कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना, जैसे माँओं की एक बड़ी छोटी सी मैं बात बताती हूँ, जैसे मैंने पाकिस्तान आके देखा है, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या वजह है कि जो माएँ होती हैं ना, वो अपने बच्चों को हर टाइम डांटने के मूड में होती हैं, या बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल रही होती हैं और उनको हर टाइम डांट रही होती हैं कि आपने ऐसे क्यों किया है, या फैमिली में किसी ने कुछ कह दिया है, बड़ों की आपस में कोई बात हो गई है, तो वो फ़ौरन बच्चों पे शाउट करती हैं। बड़ी एक नॉर्मल सी बात मैं आप सबसे करना चाह रही थी। शायद अगर मेरी कोई वीडियो देखेगा और वो उस चीज़ से एग्री करेगा, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं कोई किसी को बहुत ज़्यादा लेक्चर देने के मूड में आई हुई हूँ, लेकिन जस्ट मैं अपने एक दिल की बात आपके साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को डांटा मत करें। उनको किसी के सामने तो बिल्कुल ना डांटा करें कि वो इंसल्ट फ़ील करें, क्योंकि बच्चों की भी जो होती है ना, वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। ये तरीका ही नहीं होता कि हम लोग जो है ना फैमिली में जा रहे हैं, या अपने घर में हैं, या दादा दादी के सामने, या फूफो के सामने, किसी के भी सामने आप अपने बच्चे को डिसरिस्पेक्ट करें। उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। काइंडली आप उन लोगों को अगर कुछ समझ नहीं आ रही, आप उस टाइम बिल्कुल चुप कर जाएं, बाद में उनको अकेले में समझाएं। अगर आप चाह रही हैं कि आपका बच्चा बात को नहीं समझ रहा, आपको लग रहा है फिर भी नहीं समझ रहा, तो आप उसको थोड़ा सा ये चीज़ का थोड़ा सा कह सकती हैं कि भाई, अगर यही बात मैं तुम्हें किसी के सामने कहती, तुम्हारी कितनी इंसल्ट हो जाती। तो इस शेम फीलिंग की वजह से ना, कि मतलब मुझको फ़ील होगा कि मुझे किसी के सामने कहते तो वाकई मेरी कोई रिस्पेक्ट ना रहती। तो वो उसके अंदर जब ये चीज़ होगी ना कि मेरी खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, अपने बच्चे में ये चीज़ डेवलप करें, तो वो बच्चा यकीनन आपकी बात समझने लग जाएगा। तो ये बड़ी छोटी सी बात थी जो मैं करना चाह रही थी। मैंने देखा है माएँ बहुत ज़्यादा डांटती हैं। आप खुद बताएं ना, आपकी खुद की एज जो भी है, बच्चा तो आपसे काफ़ी छोटा है ना। अगर आप इतनी बड़ी हो के अगर इतना गुस्सा कर रही हैं, तो वो इतना छोटा बच्चा आपकी बात कैसे अंडरस्टैंड करेगा। उसका तो बेचारे का ज़हन ही अभी छोटा है। तो बस ये छोटी सी एक बात थी जो मैं करना चाह रही थी। मेरे वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। आप सब्सक्राइब कर दें, मेरी इसी तरह की मोटिवेशनल जो है वीडियोस आती रहेंगी, स्टोरीज सुनाती रहूँगी। हम खाला के घर गए थे, उन्होंने ये कबाब बनाए हुए थे, और शामी कबाब थे, सीख कबाब थे, और केक और मिठाई और केक सब इस तरह की उन्होंने की थी, और सैंडविच हम बना के लेके गए थे। तो बस हम लोग, मैं टेबल लगा रहे थे हम लोग मिल के, ताकि हम लोग सब बैठ के आराम से चाय को एंजॉय कर सकें। इस चाय को सब अच्छे तरीके से जो होता है ना, बैठ जाते हैं और सब आपस में बातें करते हैं। तो सब लड़कियां मिलके आपस में जो है ना बड़ों की हेल्प के लिए आ जाते हैं। और खाला ने सब कुछ करके रखा हुआ था, और जब हम गए तो उनकी तो पसंद के सैंडविच थे, और हमारे बच्चों ने बाकी सब ने हमने ये खाया। और बाकी एक सेंटर में विंग्स थे, ये भी बड़े अच्छे बने हुए थे। उनकी हेल्पर है जो सब कुछ बनाती हैं, और हम लोग सब इंजॉय कर रहे थे बस। आई होप सो आज की छोटी सी वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और छोटी छोटी बातें पसंद आई होगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, दुआओं में एक दूसरे को याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।